मुंबई से सटे पालघर जिले के नायगांव में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसका शव गुजरात के वापी में ले जाकर फेंक दिया। 28 साल की मृतका नैना फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट थी, जबकि आरोपी मनोहर शुक्ला कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। पुलिस के मुताबिक दोनों में 5 साल से आपसी संबंध था, लेकिन मनोहर शादीशुदा था, जबकि नैना उससे शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। उसने उसके घर में ही नैना का सर बाल्टी में डुबाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में पत्नी के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। अब पति पत्नी दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे मामले पर क्या है और अपडेट। सुनील, थोड़ा अजीब सा मामला है जहां प्रेमिका की हत्या पति ने की और पत्नी के साथ मिलकर उसको ठिकाने लगा दिया। क्या उस हत्या में भी पत्नी शामिल थी या फिर सिर्फ शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके साथ जुटी हुई नजर आई? और क्यों मामला यहां तक पहुंचा, जरा विस्तार से बता दें। तारीख ये थोड़ा नहीं, बहुत ही अजीब मामला है और हैरान कर देने वाला मामला है कि एक शख्स जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर है फिल्मों में वो जो है कि अपनी जो शादीशुदा था, इसके बावजूद दूसरी एक लड़की से प्रेम करता था जो कि मेकअप मैन थी, एक तरह से हेयर डिजाइनर थी, और उससे वो संबंध भी वो बनाए रखा था। लेकिन जब उसने कहा कि शादी करनी है, दबाव डालना शुरू किया उसने, तब उसने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और शादी नहीं कर सकता, और फिर दोनों परिवारों में इस बात को लेकर झगड़ा भी होने लगा था। और उसके बाद उसने 9 तारीख को जब उसने बुलाया अपने घर पर उस मृतका ने, मतलब उसकी प्रेमिका ने, और अपने घर पे बुला के जब उसने कहा कि आज तुम्हें फैसला करना है कि या तो अपनी पत्नी के साथ रहोगे या फिर मुझसे शादी करोगे, और उसके बाद उस दौरान उनका झगड़ा हुआ और तभी उसने जो है कि खुदकुशी करने की कोशिश की जिसका नाम है नैना महत। लेकिन उसने खुदकुशी नहीं करने दिया, बल्कि ये कहा कि अगर तुम्हें मौत ही चाहिए तो ये लो, और कह के उसने बाल्टी में जो पानी भरा था उसमें उसका सर डुबो के दबा के रख दिया, और जिसके बाद वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसने उसे उठाया, पलंग पर लेटाया, और उसके बाद वो काम पर चला गया। दोपहर के बाद जब वापस आया तो देखा कि वो पलंग पर ही लेटी हुई है। तब उसने शाम को जाकर अपनी पत्नी को साथ में लेके आया। पत्नी को साथ में लेके आने के बाद घर पर गया। घर में जो शव रखा हुआ था नैना का जो पड़ा था, उसको ट्रॉली वाले सूटकेस में भरा, और फिर उस सूटकेस को लेकर जाकर गुजरात जाकर वापी में एक खाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। 9 तारीख की वारदात थी और 12 तारीख तक किसी को कुछ भनक नहीं लगी। 12 तारीख को जब मेकअप दादा जो हैं उनको कहीं एक और विदेश में कोई शूट के लिए नैना को भेजना था मेकअप के लिए, जब उन्होंने डिटेल लेने के लिए उसे फ़ोन करना चाहा तो उसने फ़ोन उठाना बंद, फ़ोन नहीं लग रहा था। तब उन्होंने उसकी बहन जया से संपर्क किया और जया ने भी कोशिश की, और फिर इन लोगों को लगा कि कहीं ना कुछ अनहोनी हुई है, तो वो घर पर गए, पुलिस थाने गए नायगांव, और पुलिस के साथ जब घर पर गए तो नैना का शव वगैरह तो कुछ नहीं मिला, लिहाजा तलाश शुरू हुई। तो चूंकि शव नहीं मिला था इसलिए कुछ कह पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन टेक्निकल जो एविडेंस थे उसकी जांच करती रही पुलिस, सीसीटीवी खंगालती रही। सीसीटीवी के दौरान जब उन्हें इस तरह का सूटकेस लेके जाता हुआ मिला, और फिर इसी दौरान गुजरात के वापी में जो है कि पारडी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक शव मिला, और उस शव पर जो है कि शव के हालांकि ख़राब हो चुका था, लेकिन उसके एक हाथ में जो है वो त्रिशूल बना हुआ था, त्रिशूल का टैटू। उसके जरिए फिर पहचान हुई, और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपनी बात कबूल कर ली, अपराध कबूल कर लिया है कि उन्होंने हत्या की है, और फिर शव को है ठिकाने लगा दिया था। हत्या तो जैसा कि आपका सवाल था, वो आरोपी जो मनोहर शुक्ला है उसी ने की है, हाँ, लेकिन सबूत मिटाने में पत्नी ने बाकायदा साथ दिया है, जो कि सीसीटीवी के जरिए भी दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा पुलिस ने फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया सुनील, विस्तार से इस जघन्य हत्याकांड पर रोशनी डालने के लिए आपका।